थाना हरवंश मोहाल की घटना है जिसमें अप्रैल के महीने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 40/23, जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें एफआईआर में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है। और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के, और एक बार दो बार कम अमाउंट में। जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली था। और जब इनको विश्वास हो गया उसके बाद जो 5 किलो का कंसाइनमेंट था वो पूरी तरीके से नकली सोना इनको दिया गया था। जब ये काम इसकी तफ्तीश कर रही थी पुलिस, तो जिन लोगों तक वहाँ पहुंची तो उससे पता चला कि ये नाम बदल के काम करते हैं। और वादी ने जब वहाँ एफआईआर में दर्ज नाम के लोगों को इस तरीके के वहाँ पहचानने के लिए बताया गया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर आगे विवेचना टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए लोकल एटीएस गुजरात के सहयोग से की गई, तो पता चला भुज इलाके में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज इलाके में वहां पर ये गैंग सक्रिय है और ये पूरा गांव इसी तरीके का काम करता है और लोगों को नकली सोना बेचने का ये काम कर रहा था। तो इसमें 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम इसाक है और दूसरे का नाम अली है। इसाक संजय पटेल बनकर डीलिंग करता था और अली हसमुख भाई पटेल बनकर डील करता था। और फेसबुक के माध्यम से वादी का इनसे संपर्क शुरू में हुआ था और बाद में पर्सनली मुलाकात करके इन्होंने डीलिंग की थी। इनको गुजरात में अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इनके पास से जो नकली सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं कुछ, और पैसे गिनने की मशीन इनके घर से मिली है, और जो वाहन ये इस्तेमाल करते थे 6 मोबाइल फोन मिले हैं, और भी इनसे पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में पता लगा जा रहा है। इससे पहले भी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? यहाँ कानपुर में तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, मगर वहाँ गुजरात में पता लगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है, गुजरात एटीएस के पास एक डोजियर मिला है जिसमें ये जो इसाक और इसके गांव के अन्य लोगों का उनके पास फोटो के साथ मौजूद था कि इस तरीके का ये काम करते हैं। ये उनके डोजियर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। इनके गैंग में कितने लोग हैं? वो उस डोजियर की माने तो 34 लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके का काम इस इलाके के लोग करते हैं। और उनका ये कहना था कि चूंकि ये अन्य राज्यों की पुलिस कई बार वहां आती है और इन लोगों के द्वारा किए गए अपराध की तफ्तीश करती है, मगर नॉर्मली वो क्योंकि 420 धारा में दर्ज होता है मुकदमा, तो 41 से नोटिस दे करके वो चले जाते हैं। इनका रिमांड लेकर आज तक कोई गया नहीं था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड लेकर के कानपुर के पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता पाई है और इनको यहाँ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है।